गांव के सबसे सुनसान कोने में एक छोटी सी जर्जर सी झोपड़ी थी। उस झुग्गी में रहती थी बुढ़िया माया, जिसके बारे में गांव वालों ने कई अजीबोगरीब कहानियां गढ़ रखी थी। माया का कोई नहीं था। बेटा शहर चला गया था और सालों से कोई खबर नहीं ली थी। बूढ़ी मां अकेले ही दिन काट रही थी, लेकिन गांव वालों का मानना था कि वो सिर्फ दिखने में अकेली थी। एक रात गांव का मोहन शराब पीकर लौट रहा था। रास्ते में उसकी नजर माया की झुग्गी पर पड़ी। अंधेरे में वहां से टिमटिमाती हुई लाल रोशनी आ रही थी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। मोहन को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। कोई फुसफुसा रहा था, पर वहां तो बस माया अकेली रहती थी। उसकी जिज्ञासा बढ़ी। वह धीरे से झोपड़ी के पास गया और झरोखे से झांका। अंदर माया चारपाई पर बैठी थी, लेकिन उसके सामने एक और आकृति थी, काली, लंबी, बालों से ढकी हुई। वो माया से धीमे स्वर में बात कर रही थी। माया ने डरते हुए सिर हिलाया। तभी वह काली शख्सियत ने अपना सिर घुमाया और मोहन ने देखा कि उसका चेहरा था ही नहीं, सिर्फ गहरा अंधेरा था, जैसे किसी गड्ढे की तरह। मोहन की सांसें तेज हो गई। वह पीछे हटा, लेकिन तभी उसका पैर एक सूखी टहनी पर पड़ा। अंदर से फुसफुसाहट रुक गई। मोहन ने धीरे धीरे सिर उठाकर झरोखे की तरफ देखा। वह काली आकृति अब वहीं खड़ी थी, उसके सीधे सामने। उसके बालों के बीच से दो खाली आंखों के छिद्रों से खून टपक रहा था। तूने देख लिया? मोहन चीखना चाहता था, लेकिन उसका गला सूख चुका था। वह पीछे भागा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसने महसूस किया कि कोई ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ा है। अगली सुबह गांव वालों ने मोहन का शव झुग्गी के सामने पाया। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं और उसके मुंह से कीचड़ भरा हुआ था, जैसे किसी ने उसे जमीन के अंदर से निकाला हो। और माया, वह अगले दिन भी अपनी झुग्गी के बाहर बैठी मिली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अब गांव वाले उसकी झोपड़ी से गुजरते हुए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते थे, क्योंकि रात होते ही वहां से फुसफुसाहटें सुनाई देती थी। और कभी कभी एक और आवाज, एक बूढ़ी औरत की हंसी, जो अकेलेपन में नहीं, बल्कि किसी और के साथ मिलकर हंस रही होती थी।